शिव गोरख योगी, ओम शिव गोरख योगी। हरे नाथ 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 हरे हरे, हरे नाथ गुरु गोरक्षनाथ हरे हरे। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। आदेश गुरु जी को आदेश, अलख निरंजन। हे महायोगी, हे शिव के अवतारी, हे भगवान मच्छिंद्र नाथ जी महाराज के परम शिष्य, हे गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, आप हम सभी के दुखों को दूर करिए, हमें महाज्ञान दीजिए, महाभक्ति दीजिए, हमें शक्ति प्रदान करिए गुरुदेव। इस कलयुग के प्रकोप से बचाइए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज। हे नाथ, हे 84 सिद्धनाथ, हे नवनाथ, कृपा करिए। अलख निरंजन। ऐसा अर्जी, ऐसा अरदास लगाकर मैं आप सभी गुरु भाइयों को, आप सभी लोगों को, भक्तों को अपना महायोगी शिव अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का सत्संग, गुरुदेव की महिमा, गुरुदेव ने जो भी हमारे ऊपर कृपा किए और जो कर रहे हैं वो सभी बातें मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग गुरुदेव का एक जयकारा लगाकर शुरू करते हैं अपने विचार। बोलिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय हो। दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ जी महाराज की जय हो। नवनाथ 84 सिद्धों की जय हो। नाथ संप्रदाय की जय हो। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन। जय गोरक्ष शिव अवतारी। आदेश गुरु जी को आदेश। तो देखिए, मैं आप सभी भक्तों को, सभी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के शिष्यों को, आप सभी गुरु भाइयों को मैं अपने जीवन के बारे में एक अच्छा सत्संग बताने वाला हूँ। आप लोग वीडियो में बने रहिए, ध्यान से सुनिए गुरुदेव की महिमा, नाथों की महिमा। और एकदम सच्ची घटना है, मैं अपने बारे में ही बताऊंगा कि नाथ जी मेरे सभी दुखों को कैसे दूर किए, मुझे कैसे धीरे धीरे ज्ञान दे रहे हैं, उनकी कृपा कैसी है हमारे ऊपर, और नाथ जी को खुश कैसे करें। बहुत सारे बातें हैं, सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। ये सत्संग में आप लोग बने रहिए। चैनल पे जो भी लोग नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटा ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग अपने भक्ति को बढ़ाएं, अपने गुरुदेव के प्रति विश्वास को बढ़ाएं, अपने आत्मशक्ति को जगाएं। क्योंकि सच क्या है हमें नहीं पता, बिना गुरु के हम लोग को ज्ञान नहीं होने वाला है। तो जिनके गुरु हैं वो बहुत भाग्यशाली है। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया वो गुरु बनाइए, भोलेनाथ को गुरु बनाइए, गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को गुरु बनाइए, किसी भी नाथ को गुरु बनाइए, किसी भी देवी देवता को गुरु बनाइए और एक अच्छा जीवन यापन करिए। तो शुरू करता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए नाथों की महिमा, मेरे गुरु गोरक्षनाथ जी की महिमा। ऐसे तो बहुत कुछ है, लेकिन कम समय में थोड़े थोड़े बताऊँगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज को ही गुरु बनाया क्यों, जबकि मेरे तंत्र मंत्र वाले गुरु एक और हैं। उन्होंने मुझे तंत्र मंत्र का ज्ञान वो देते हैं, मुझे अभी भी देते हैं तंत्र मंत्र का ज्ञान, वो मेरे गुरु हैं। फिर भी मेरे मन में एक भाव था कि मैं किसी देवी देवता को भी गुरु बनाऊँ। तो फिर मैं गुरु ढूंढने लगा कि मान लीजिए एक गुरु है, ये तंत्र मंत्र का मुझे ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन एक आत्मज्ञान और बहुत कुछ जानना है मुझे। तो मुझे लगता था मेरे ये गुरु नहीं बता पाएंगे जो मैं जानना चाहता हूँ। तो इसलिए मैं किसी देवी देवता को गुरु बनाने की कोशिश में लग गया कि किसको बनाऊँ।
तो मैं शनिदेव महाराज का भी भक्त हूँ, तो एक बार सोचा कि शनिदेव महाराज को गुरु बनाऊँ। फिर मेरे मन में आया कि नहीं, शनिदेव महाराज का नियम बहुत कठिन है, उनको मैं निभा नहीं पाऊँगा शिष्य बनकर, इसलिए उनको भगवान ही रहने दीजिए, बस उनका पूजा ही करो। फिर सोचा हनुमान जी महाराज को गुरु बनाऊँ, फिर भी हनुमान जी महाराज को भी मेरे मन में कुछ आया नहीं। तो ऐसे मैं ढूंढ रहा था कि किसको गुरु बनाऊँ, किसको गुरु बनाऊँ। तो एक ऐसा समय आया, मैंने शनिदेव महाराज से भी बोला, हनुमान जी से भी बोला कि हे भगवान, मुझे एक गुरु बनाने के लिए मैं ढूंढ रहा हूँ, किसको बनाऊँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कृपा करिए हमारे ऊपर। शनिदेव महाराज से भी बोला और संकट मोचन हनुमान जी महाराज से भी बोला, जबकि मेरे पास गुरु है तंत्र मंत्र वाले, फिर भी मैं गुरु को ढूंढ रहा था, नहीं मालूम लीला क्या थी भगवान की। तो फिर मैं ड्राइवर का नौकरी करता हूँ, तो मेरा काम धाम ज़्यादा तक गाड़ी लेके बाहर आना जाना रहता है। तो एक दिन मैं ऐसे जगह पे चला गया गाड़ी लेकर, जहाँ पे थोड़ा सा वो आउट एरिया था, और जिसके साथ गया था उन्होंने मेरे लिए एक रूम बुक किया, और वो रूम एकदम अंडरग्राउंड नीचे था। होटल वो बहुत बड़ा था, और उस टाइम सीजन नहीं था, तो लोग बहुत कम आए थे। मेरे ख्याल से उतने बड़े होटल में 4-5 ही लोग आए होंगे, बाकी पूरा वीराना पड़ा था, सुनसान पड़ा था। और ये तंत्र मंत्र की दुनिया में मैं नया था, मुझे उस टाइम में मंत्र को सिद्ध ही कर रहा था, बस कोई मंत्र मेरा सिद्ध हुआ था नहीं। और मुझे गुरु की तलाश भी थी भगवान की, कि किसी भगवान को गुरु बनाया जाए। तो फिर वो होटल में गया, अंदर गया, मुझे डर लगा, थोड़ा महसूस हुआ डर टाइप का, क्योंकि कोई नहीं था, बड़ा सा होटल, अंदर रहने के लिए 1-2 लाइट चालू की है उन्होंने। फिर भी रूम में गया हिम्मत बांध के कैसे भी, और रूम में रहा। तो मैं लाइट ऑन कर दिया, नींद ही नहीं लग रहा है, 10-11 बज गए रात। खाना वाना खा के ही अंदर गया था रूम में। तो फिर ऐसे करते करते मैं यूट्यूब पर देखने लगा, सोचने लगा किसको गुरु बनाऊँ, किसको गुरु बनाऊँ। तो किस्मत देखी, भगवान शनिदेव महाराज और संकट मोचन से पहले ही अर्जी लगाया था कि भगवान मुझे एक गुरु की तलाश है, मुझे कृपा करिए, मुझे गुरु कोई मिल जाए। और आप लोगों को मैं पता नहीं क्यों गुरु नहीं बना पा रहा हूँ। तो हुआ क्या कि यूट्यूब पर देखते देखते गुरु गोरखनाथ जी महाराज का एक बहुत बढ़िया गाना आ गया। तो वो गाना मैं सुनने लगा, तब तक बाहर से बहुत तेज से कोई आवाज़ आया, धम करके। मैं डर गया एकदम, मैं डर गया कि अरे ये क्या। अब वो कैसा आवाज़, जैसा होटल के अंदर में था, रूम के अंदर दरवाज़ा बंद किया था, लेकिन आवाज़ जो आया वो बाहर से आया। मैं घबरा गया, एकदम डर गया मैं, अब क्या होगा। तो मैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज का वही भजन, वही गाना सुन रहा था, और इन्हीं से बोला कि हे भगवान, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मैं आपका ये भजन सुन रहा हूँ, मुझे डर भी लग रहा है, मेरा रक्षा करिए। उस टाइम मैंने शनिदेव महाराज को भी याद नहीं किया, और संकट मोचन हनुमान जी महाराज को भी याद नहीं किया। पहले मेरे मुंह से निकला, हे गुरु गोरखनाथ जी महाराज, मेरा रक्षा करिए, मुझे डर लग रहा है। और वो भजन सुनते सुनते, नॉन स्टॉप भजन था गुरु गोरखनाथ जी महाराज का, वो भजन सुनते सुनते मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। सुबह उठा मैं 7:30 बजे, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, गाना रात भर बजा था मेरे ख्याल से। फिर उसी दिन से मेरे मन में आ गया कि जो मेरा डर आया, कुछ आवाज़ आई और धम करके मैं डर गया। फिर उस टाइम मैं संकट मोचन शनिदेव महाराज किसी को याद न करके पहले मेरे मुंह से निकला तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज का ही नाम निकला, क्योंकि उन्हीं का भजन सुन रहा था। और वो भजन सुनते सुनते मैं सो गया। उसी दिन मैंने सुबह उठा तो ठान लिया कि अब हम गुरु गोरखनाथ जी महाराज को ही अपना गुरु बनाएंगे। फिर गुरु गोरखनाथ जी महाराज का महिमा यूट्यूब पर देखने लगा, इनका पिक्चर देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे मैं इनका दीवाना हो गया, शिष्य अपने आप को बोला अब इन्हीं को गुरु बनाऊंगा और इन्हीं का सेवा करूंगा। बाकी मेरे भगवान शनिदेव महाराज है, संकट मोचन हनुमान जी महाराज है, प्रभु राम है, भोलेनाथ है, सबका पूजा करते करते गुरु रूप में मैं गुरु गोरखनाथ जी महाराज को ही अपना गुरु बनाकर सेवा शुरू करूंगा। ऐसा मन में ठाना और शुरू कर दिया। फिर मुझे कुछ भी नहीं पता था कि इनको कैसे सेवा करूं, कैसे पूजा करूं। धीरे धीरे यूट्यूब पर कुछ मुझे मिले वीडियो तो ऐसे बहुत है, लेकिन कुछ अच्छे नहीं लगे मुझे, कुछ अच्छे लगे तो इस हिसाब से मैंने फिर शुरू किया गुरुदेव का जाप और गुरुदेव का सेवा। और उसके बाद मैं जो भी मंत्र सिद्ध करता हूँ
तो एक मेरे जो तंत्र मंत्र वाले गुरु हैं उनसे आज्ञा लेकर, फिर महायोगी शिव के अवतारी गुरु गोरखनाथ जी महाराज से आज्ञा लेकर तो ही मैं कोई मंत्र को सिद्ध करता हूँ, और वो मंत्र मेरा सिद्ध भी हो जाता है और लोगों पर वो कार्य भी होता है, भला भी सबका होता है। तो ये नाथ की महिमा है। मैं गुरु गोरखनाथ जी को जानता तो था पहले, लेकिन कुछ नहीं जानता था इनके बारे में, और अभी भी मैंने जितना जाना शायद कम ही है, और भी जान रहा हूँ गुरुदेव के आशीर्वाद से। उन्हीं अब वही बताएंगे जो भी बताएंगे। तब से मेरा जीवन धन्य हो गया है। न तो मुझे कोई परेशानी होती है, न तो कोई दुख आता है मेरे पास। भक्ति भी मेरी बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे। बीच बीच में अगर मेरा पूजा पाठ करने का मन नहीं करता है तो मैं साफ साफ गुरु गोरखनाथ जी महाराज से बोलता हूँ कि भगवान, हे गुरुदेव, देखिए अब सेवा करने का मन नहीं कर रहा है, कृपा करिए। कभी कभी मुझे डर भय भी लगता है, मैं ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ मुझे डर लगता है, तो एक बार ध्यान करता हूँ गुरुदेव का, हे भगवान, हे गुरुदेव, डर लग रहा है, रक्षा करिए। बस चुटकी भर में डर खत्म। और कोई भी मंत्र, जो लोग मंत्र का जाप करते होंगे उनको पता होगा कि कभी कभी मंत्र जाप करते करते हल्का सा एक भय महसूस होता है, एक डर महसूस होता है। मुझे भी होता था, क्योंकि गुरु जब मैंने नहीं बनाया था गुरुदेव को, बस मेरे एक ही गुरु थे। उस टाइम में मंत्र का सिद्धि करता था, जाप करता था, लेकिन मुझे डर लगता था फिर भी। लेकिन जब से नाथ जी आए जीवन में, तब से मुझे कोई मंत्र सिद्ध करने में डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। कभी कभी लगता भी है तो बस एक बार कहता हूँ कि हे गुरुदेव, रक्षा करिए। बस ओम शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष 5 बार बोलता हूँ और सब डर भय दूर। तो नाथ की महिमा, मुझे इतना विश्वास है कि गुरु गोरखनाथ जी महाराज का जो भी सेवा गुरु बनाकर या भगवान बनाकर जैसे भी भाव से करेगा, उनके घर में कभी तंत्र विद्या कभी नहीं चल सकती। कोई चला भी देगा तो वो ज़्यादा प्रभाव नहीं कर पाएगा, और कोई न कोई गुरु गोरखनाथ जी महाराज आपको मार्ग दे देंगे, आपको ऐसा मन में बता देंगे या किसी के जरिए बतवा देंगे, आप उससे आप अपना उद्धार कर लोगे। महायोगी शिव के अवतारी की बहुत बहुत महिमा है, मैं एक वीडियो में नहीं बता सकता। इसलिए आप लोग बस देखिए, सबसे पहले हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। नाथ जी का एक नियम भी है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज और सभी देवी देवता का एक ही नियम है कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए। हमारे कर्म अगर अच्छे रहेंगे तभी भगवान कृपा करेंगे, गुरुदेव कृपा करेंगे। नहीं तो हम लोग किसी का भी पूजा कर ले, हमें न तो ज्ञान मिलेगा, न तो भक्ति मिलेगी, न तो कुछ मनवांछित फल मिलेंगे। मेरे नाथ की महिमा बहुत है मेरे ऊपर, लेकिन मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊँगा। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बताऊँ, बीच बीच में बताता रहूँ। तो देखिए, नाथ जी के ही आशीर्वाद से मुझे एक ज्ञान प्राप्त हुआ कि अच्छे कर्म होने चाहिए हमारे। हम किसी का भी सेवा करें, किसी को भी गुरु बनाए, हमें फल ज़रूर मिलेगा अगर हमारे अच्छे कर्म होंगे तो। अगर हमारे मन में गंदगी है, लालच है, लोभ है, कपट है, छल है, तो कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये जो भी बात बोलते हैं और बहुत भी सत्संग में सुनाई जाती है, हम लोग सुन तो लेते हैं लेकिन वो करते नहीं। मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले कि अपने आप को बदलिए, अपने आप से बात करिए, और आज फिर देखिए मेरे मन में वही बातें आ गई कि जिसको फल नहीं मिल रहा है उनके कर्मों में कमी है। जिनके अच्छे कर्म हैं वो एक बार भी राम बोल देंगे ना तो भी भला हो जाएगा। तो बात को समझिए। सभी भगवान, सभी गुरुजन बहुत कृपा बरसाने वाले हैं, लेकिन उन पे विश्वास तो करें हम लोग। अगर रास्ते में कहीं जा रहे हैं, चोट लग गया, तो कहेंगे कि मन में आएगा, पहले गंदगी आएगा कि मैं तो पूजा करके निकला हूँ फिर भी चोट लग गया। अरे ये कौन सी बात हुई? ये सोचो कि आपको थोड़ा सा चोट लगा, कुछ बड़ा होने वाला था। देखिए, होनी को कोई टाल नहीं सकता, लेकिन जो होनी होता है वो भगवान और गुरुदेव कम कर सकते हैं। ये है हकीकत। आपके साथ बड़ी घटना होने वाली थी और गुरुदेव की कृपा से वो छोटी हो गई। होनी को कोई टाल नहीं सकता है, क्योंकि भगवान ने ही तो बनाया है। उसको कम कर देते हैं बस।
तो बहुत कुछ बातें ये खुद से समझनी पड़ेगी, हम समझा नहीं पाएंगे आप सभी लोगों को भाई। आप लोग स्वयं सेवा करिए, स्वयं जानिए, बहुत कुछ बातें हैं मन में मेरी चल रही है, लेकिन मैं क्या बताऊँ, आप स्वयं जानिए, स्वयं सेवा करिए। आप सभी लोग सेवा करिए, उसका फल मत देखिए कि फल कैसा मिल रहा है, अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये हमारे मन बहुत परेशान करते हैं हमें। मन को ना सुनकर अपनी भक्ति को, अपने अच्छे कर्मों को करिए और ऐसा विश्वास अपने मन में बिठा लीजिए कि आपके नाथ जी हैं, आपके भोलेनाथ हैं, आपके प्रभु राम हैं, आपके संकट मोचन, आप जिसका भी सेवा करते हो, आपकी माता रानी है, कुछ नहीं होने देंगे आपको। ऐसा अंदर विश्वास होना चाहिए। नहीं थोड़ा सा अगर कोई संकट आया तो भगवान को ही भूल गए, पूजा करना ही भूल गए। देखिए जो सच्चे भक्त होते हैं वो संकटों से डरते नहीं, उनको एक विश्वास होती है अपने प्रभु के लिए, अपने भगवान के लिए, अपने गुरुदेव के लिए, वो बहुत तगड़ी विश्वास होती है। बड़े बड़े संकट छोटे हो जाते हैं। और गुरुदेव की महिमा तो बहुत है, बहुत है। बताता रहूँगा मैं धीरे धीरे आप लोगों को, और भी कुछ कहानियाँ हैं, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, कोई सुनता नहीं, इसलिए अब वीडियो छोटा करता हूँ। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। महायोगी शिव के अवतारी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज आप सभी लोगों के सभी संकटों को दूर करें। आप सभी लोगों के घर में अलख जगाए गुरुदेव, अलख निरंजन। मेरे नाथ सभी दुखों को दूर कर दे, आप लोगों की भक्ति बढ़ाए, एक अच्छा इंसान बनाए। आप लोग एक अच्छा इंसान बन के जन ही जन कल्याण करो, अपना जीवन, दूसरों का जीवन धन्य कर दो। ऐसे इंसान बनो, सबसे प्रेम से बातें करो, मन में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। एक अच्छा इंसान बन के हम लोग अपना भक्ति करें, गुरुदेव का सेवा करें और लोगों का भला करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आदेश गुरु जी को आदेश।